अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे। दो जो इसमें कम्बिनेशन है, एक सीरीज़ कम्बिनेशन और एक पैरेलल। तो आज हम पहला कम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें रजिस्टर को जो है ना वो इस तरह से कनेक्ट किया जाता है एंड टू एंड, और करंट की डायरेक्शन एक ही रहती है, सिंगल पाथ होता है करंट का, और वोल्टेज डिवाइड होते चला जाता है। देखिए बैटरी के साथ आपने स्विच लगाया और साथ R1 फिर R2 फिर R3 एंड टू एंड कनेक्ट किया। अब करंट का रास्ता एक ही है, तो सारा जो करंट बैटरी प्रोवाइड करेगी आई, वो सारे रजिस्टर में से सेम पास करेगा, क्योंकि करंट का पाथ ही एक है और वो डिवाइड नहीं होगा। तो ये सीरीज कम्बिनेशन। अब इसमें वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता चला जाएगा, यानी वोल्टेज मीन चार्जेस पहले R1 में से गुजरेंगे या एनर्जी ड्रॉप करेंगे, जो एनर्जी ड्रॉप होगी वो V1 होगा, इधर V2 और इधर V3। तो टोटल जो बैटरी ने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है वो V है, और वो तीनों में क्योंकि डिवाइड होगा तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर आप जानते हैं बाय ओम लॉ, ओम लॉ जो आपने पढ़ा था वो V इज इक्वल टू IR बताता है हमें। यहाँ हम V1 की वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो वो IR1 होगी, I तो सेम होगा सबका, V2 जो होगी वो IR2 होगी, और V3 जो होगा वो IR3 होगी। ये वोल्टेज ड्रॉप सेम हो सकता है तीनों का, लेकिन वो स्पेशल केस होगा कि तीनों रजिस्टर की वैल्यू भी सेम हो, फिर पॉसिबल है। अब वैल्यूज पुट करें इसके अंदर, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, फिर आप इसमें से I कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाएगा। I जो मल्टीप्लायर है वो इधर आके डिवाइड कर दें, V ओवर I आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V ओवर I जो होता है वो R के बराबर होता है, तो R इक्वलेंट जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन तीनों रजिस्टर की जगह ये R इक्वलेंट जो वैल्यू आई है वो रजिस्टेंस लगा दें, वो वही रोल प्ले करेगी जो ये तीनों कर रही हैं। तो R इक्वलेंट जो आई है उससे हमें ये बात पता चलती है कि जो R इक्वलेंट है वो बाकी तीनों के सम के बराबर है, और इसकी वैल्यू बाकी तमाम इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो इस तरह सीरीज़ कम्बिनेशन में अगर आप रजिस्टर ऐड करेंगे, n रजिस्टेंस ऐड कर देंगे, तो जो इक्वलेंट हो जाएगी वो Rn तक चली जाएगी। यानी कि अगर आप R4 ले आते तो R4 ऐड हो जाता है साथ, और इसी तरह R5 आ जाता है, R6 एंड अप टू सोन Rn तक आप उसको ऐड कर लें। जो भी ऐड करेंगे वो साथ ऐड हो जाएगी रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तीन बातें याद रखनी है सीरीज कम्बिनेशन के बारे में, आगे चल के काम भी आएंगी। सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, क्योंकि करंट का पाथ एक होता है, वोल्टेज डिवाइड होता चला जाता है, पहले के क्रॉस फिर दूसरा तीसरा। ये वोल्टेज ड्रॉप सेम हो सकता है हर किसी के क्रॉस, लेकिन वो तब स्पेशल केस होगा जब तीनों रजिस्टर इक्वल होंगे, लेकिन वोल्टेज फिर डिवाइड होगा। अब अगर फर्ज करें ये बल्ब हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो ये, उनको सीरीज़ में आप ऐड कर रहे हैं, जैसे जैसे आप सीरीज़ में ऐड करते जाएंगे उनकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती चली जाएगी, उनका वोल्टेज ड्रॉप मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि जो बल्ब है अगर आप सीरीज़ में ऐड करते हैं तो उनकी ब्राइटनेस के साथ क्या होगा। तो डेफिनेटली वो विद द इंक्रीज इन द बल्ब ब्राइटनेस जो होगी उनकी कम होती चली जाएगी। तो ये आर इक्वलेंट आ गया। तो ये बातें याद रखनी है आपने इस बारे में, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, डायग्राम भी मस्ट बनानी है। पहले तो सीरीज कम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये स्टेप भी, और साथ में फिर ऐड दिया ना आर इक्वलेंट को। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो 14.4 जो इसी फार्मूले से सॉल्व होनी है, तो वो हम साथ सॉल्व कर लेते हैं ताकि वो भी साथ ही कंप्लीट हो जाए। 14.4 देखिए, उसमें कहता है कि इफ़ टू रजिस्टर ऑफ 6 किलो ओम एंड 4 किलो ओम connected in series across a 10 volt battery, then find the following quantity. Find equivalent resistance of the series combination, the current flowing through the each resistor, और potential difference across each resistor। तो जी हाँ, वो तो रेजिस्टेंस दे रहा है, R1 जो है वो 6 किलो ओम दी गई है, और R2 जो है वो, इसको किलो ख़त्म कर दें, इसको आप सिंपल ओम में ले आइए, किलो जो है वो 1000, तो 6000 ओम, और R2 जो दिया गया है वो आपको 4 किलो ओम दिया गया है, इसको भी ख़त्म करें किलो, तो 4000 ओम आ जाएगा। फिर बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट। नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया कि आप जो है वो आर इक्वलेंट फाइंड करें और वोल्टेज क्रॉस ईच रजिस्टर फाइंड करें, करंट क्रॉस ईच रजिस्टर फाइंड करें। मैंने I1 I2 और V1 V2 कह दिया उसको, दो ही तो रजिस्टर है यहाँ पे। तो देखें, सबसे पहले तो आर इक्वलेंट सीरीज़ कम्बिनेशन का अभी आपने पढ़ा, R1 प्लस R2 आ जाएगा, तो 4 और 6, तो ये 10 किलो ओम हो जाएगा, अगर किलो नहीं लगाना तो 10,000 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, जो करंट होगा वो तो देखें करंट सबका सेम है, तो आप ओवरऑल करंट फाइंड कर लें
I इज इक्वल टू वी ओवर आर होगा, तो वी ओवर आर इक्वलेंट लगाएं 10 वोल्ट ओवर ये 10 किलो 10⁻³ तो ये करंट जो आएगा वो 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर यानी कि 1 मिली एम्पेयर आ जाएगा। 10⁻³ की जगह मिली लिख सकते हैं आप। उसके बाद फिर पोटेंशियल आ जाएगा। फिर ये भी लिख दें कि I1 बराबर होगा I2 बराबर होगा I के, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। वोल्टेज जो डिवाइड होगा वो देखिए V1 जो होगा वो R1 के बराबर होगा, तो I1 जो है वो 1 इंटू 10⁻³ और R1 जो है वो 6000, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो V1 जो आ जाएगा वो 6 वोल्ट आ जाएगा और V2 जो होगा वो IR2 के बराबर होगा। तो IR2 जो होगा उसमें देखें I की वैल्यू फिर वही 1 इंटू 10⁻³ और R2 की वैल्यू जो है वो 4000 ओम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 वोल्ट आ जाएगी। तो ये एग्जांपल इसकी, ये भी इम्पोर्टेंट ये करनी है। सीरीज़ कम्बिनेशन में एक डिसएडवांटेज ये है कि आप एक ही स्विच से सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। अगर एक डिवाइस ख़राब हुई बीच में से तो बाकी डिवाइसेस भी ऑपरेट नहीं करेंगे, ये एक डिसएडवांटेज है इसका, ये भी याद रखना होता है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ेंगे। अगर कोई बात ना समझे तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।